बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अहमद। पाकिस्तान के बड़े शहरों में रहने वालों की उम्र तकरीबन 7 साल कम हो सकती है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि शिकागो यूनिवर्सिटी के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की रिसेंट रिपोर्ट कह रही है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम फ़िज़ाई आलूदगी से बच सकें, ख़ासतौर पर जिस स्मोक का हमें सामना करना पड़ रहा है, इससे जान छूट जाए? क्या किसी मुल्क ने इस बला पर काबू पाया? तो इसका जवाब है जी हाँ, और वो मुल्क है चीन। WHO के मुताबिक 2012 में चीन में फ़िज़ाई आलूदगी से 10 लाख अफराद हलाक हो गए थे। हालात इस कदर ख़राब हो चुके थे कि इस फ़िज़ाई आलूदगी को एयरपोक्लिप्स कहा जाने लगा, जिसका लफ्ज़ी मतलब तो शायद उर्दू में ना हो, लेकिन आप इसे फ़िज़ाई क़यामत कह सकते हैं। ज़रा ये तस्वीर देखें, ये इस वक्त की थी जब बीजिंग में हालात इतने बदतरीन थे कि कुछ नज़र आना भी नामुमकिन था। और ये कुछ साल बाद की तस्वीर देखें, तब्दीली वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है। बीजिंग का एयर क्वालिटी इंडेक्स 2013 में इंतहाई ख़तरनाक हो चुका था। ये खबर 2013 की है, जब ऑफिशियल एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 जबकि दीगर ज़राए 800 बताते थे। लेकिन अब यही एयर क्वालिटी इंडेक्स 2023 में बहुत बेहतरीन है। ये इनकलाबी तब्दीली है। तो चीन ने ऐसा क्या किया कि सूरत हाल बेहतर हो गई? दरअसल चीन ने 2013 में एक एक्शन प्लान बनाया, जिसके बाद ऐसे इकदाम किया गया जिससे ना तो चीन की सनती तरक्की पर असर पड़े और लोगों की ज़िंदगियाँ भी महफूज हो जाएं। इस मंसूबे के तहत पुरानी और आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों को ख़त्म किया गया। 2017 के आखिर तक 553 ऐसी मुल्की और गैर मुल्की कारों की पैदावार मुअत्तल की गई जो बहुत ज़्यादा आलूदगी पैदा करती थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ़रोग दिया गया, आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों को बंद किया गया, तवानाई के ज़राए को कोयले से कुदरती गैस पर मुंतकिल किया गया, जिससे सूरत हाल ड्रामाई तौर पर बेहतर हुई। 2013 से 2020 तक चीन अपनी फ़िज़ा में मुज़र सेहत ज़राअत में 40% कमी करने में कामयाब रहा, जो हैरत अंगेज़ थी, क्योंकि अमेरिका जैसे मुल्क को 40% कमी करने के लिए 30 साल लग गए थे। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान ऐसा कर सकता है? जवाब सादा है, हाँ कर सकता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। पहले तो ये समझना होगा कि पाकिस्तान का असल मसला क्या है और इस फ़िज़ाई आलूदगी के ज़राए क्या हैं। यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के एक डेटा के मुताबिक कोयले और गैस के ज़रिए बिजली की पैदावार का फ़िज़ाई आलूदगी में हिस्सा 25% है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ मसलन फसलों की बाकियात जलाने का 24% है। सनतों का 21% है। ट्रांसपोर्टेशन का 14%। तो कुछ लोगों का मानना है कि चलें फैक्ट्रियाँ और ट्रांसपोर्ट तो आलूदगी पैदा करती है, लेकिन एग्रीकल्चर या ज़राअत का इससे क्या ताल्लुक़ है? फसलों की बाकियात जलाने से फ़र्क पड़ता है या नहीं, इसे भी देख लेते हैं। आप नासा से मुंसलिक इदारे का ये इमेज देखें। पिछले एक हफ्ते के इस सैटेलाइट डेटा के पता चलता है कि इस वक्त पाकिस्तान और भारतीय पंजाब उसके साथ जुड़े हुए इलाकों में कहाँ कहाँ आग लगी है। सुर्ख एरिया निशानदेही कर रहा है कि कहाँ कहाँ आग लगी है। ऐसा लगता है कि जैसे ये पूरा इलाका आग की लपेट में है। तो इन फसलों को जलाने से जो धुआं या आलूदगी पैदा होती है वो स्मोक में ऐड होती है, जिसका असर हम देख रहे हैं। वाज़ तौर पर ये मसला भारतीय साइड पर है, लेकिन ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में कुछ नहीं हो रहा। हमें अपनी ज़िम्मेदारी भी पूरी करनी है। तो ज़िम्मेदारी है क्या और क्या हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रही है? आप ये जान के हैरान होंगे कि बाकायदा तौर पर एक स्मोक कमीशन ने अपनी सिफारिशात पेश की हुई हैं, लेकिन इन सिफारिशात पर पूरी तरह अमल नहीं हुआ, बल्कि यूँ कह लें कि आधी तरह भी अमल नहीं हुआ। सिर्फ वक्ती तौर पर जो इक़दाम किए जाते हैं, मसलन स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, बाज़ार बंद कर दिए जाते हैं, फैक्ट्रियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है, या यूँ कह लें हमारी पॉलिसी रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव नहीं है। जबकि हमें चीन जैसे इक़दाम करने की ज़रूरत है जो लॉन्ग टर्म के हों। अगर स्मोक कमीशन की सिफारिशात पर ही अमल कर लिया जाए तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है, और अगर हालात बेहतर हो गए तो फ़ायदा क्या होगा, ये जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। शिकागो यूनिवर्सिटी के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था, इसमें बताया गया है कि WHO की रिकमेंडेशन पर अमल कर लिया जाए तो पाकिस्तान के बड़े शहरों में जो रहने वाले हैं उनकी उम्र में 7.5 साल का इजाफा हो सकता है। अब ये फ़ैसला हमारा है कि हमने अपने शहरियों की उम्र में 7 साल की कमी करनी है या 7.5 साल का इजाफा करना है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।